बैठ जाइए, बैठ जाएं, बैठ जाएं। उधर का खिड़की खोल दीजिए, वहां जाके बैठिए ना, वहां जगह बहुत है। खिड़की खोल कर आराम से खिड़की के किनारे बैठिए। स्विच दाब दीजिए तो वेंटिलेटर जाएगा। स्विच दीजिए ना वहां से कोई। चलिए ध्यान दीजिए, बंद कर दीजिए, इसको बंद कीजिए। आपको हम ऊपर चलाने के लिए बोले। चलिए ध्यान दीजिए, गौर करेंगे। बैठ जाइए, आप कहीं एडजस्ट कर लीजिए। यहां देखिए, यहां जाइए, आगे आइए, इधर आइए, यहां बैठ जाइए। जब भी विद्यार्थीगण हम कल के क्लास में बताए थे कि 3, 1, 5, 6, 1 और पावर विद्यार्थीगण 3, 8, 9 ऐसा कुछ रहे, तो इसका 10 डिजिट निकालना हम सिखाते। लेकिन कब? जब लास्ट में 1 हो। जब लास्ट में 1 हो तो इसका 10 डिजिट निकालने का तरीका आपको हम बताए थे कि इसका अंतिम अंक और इसका बाह्य अंक का क्या होता है? मल्टीपल। तो यूनिट डिजिट इसका 1 और 10 डिजिट, तो ये 9 छक 54 का 4। इसे हम लोग कहते हैं यूनिट डिजिट और इसे हम लोग कहते हैं 10 डिजिट। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? ये कहलाता है यूनिट डिजिट और ये कहलाएगा 10 डिजिट। तब मेरे भाई सोचना क्या है, जब भी आपका बेस का इकाई अंक, यदि बेस का इकाई अंक 1 रहा तो हम ऐसे करने का क्या करेंगे? प्रयास। तो याद रखेंगे, यदि बेस में, यदि कहां पर? यह आपका बेस में, यदि बेस में यह ओड नंबर रहे, ओड नंबर, विषम संख्या रहे तो उसे एक बनाने का प्रयास करें। याद रखिए, सारा ओड नंबर अपने अंतिम में 1 बना लेता है, सारा ओड नंबर अपने लास्ट में 1 बना लेता है, सारा ओड नंबर अपने लास्ट में क्या बना लेता है? 1। अब यहीं से विद्यार्थीगण हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यदि भाई मेरे सिंपल सा एक क्वेश्चन देते हैं, 3 का पावर विद्यार्थीगण 64 दे दिए, 3 का पावर 64 का, 3 के पावर 64 का बताइए 10 डिजिट ज्ञात करें। 10 डिजिट आपको ज्ञात करें, इसका विद्यार्थीगण 10 डिजिट ज्ञात करना है। इसका भाई मेरे 10 डिजिट ज्ञात करना है तो बड़ा आसानी के साथ आप कहिएगा कि सर काश यदि यहां पर इकाई अंक 1 रहता, तो इकाई अंक क्योंकि हम जानते हैं कि 1 रहा तो गुना हो जाता है, तो भाई मेरे 3 के पावर कितना दे कि अंतिम में 1 हो? तो 3 के पावर 4 ये देंगे तो कितना होगा? 81। अरे होगा ना। तो हम ये करें, हम क्या किए कि पावर से 4 मांगने का प्रयास करिए। हम पावर से पूछे कि पावर तुम हमको 4 दे दो और बाकी तुम रख लो। तो ये 3 का हम पहले दिमाग लगाएंगे, ये 3 का पावर 4 यानी अंतिम में 1 बनता है, क्योंकि हम बात किए कि बेस में, यदि बेस, इसको बेस कहते हैं, इसे बेस कहते, इसे पावर कहते हैं, इसे हम लोग बेस कहते, इसे बेस में ओड नंबर हो तो हमेशा 1 अपने आप को बना लेगा। तो चलिए इसको दे देते हैं 3 के पावर 4। तो बताइए बाहर कितना बचेगा? तो आप बोलिएगा कि सर बाहर बचेगा कितना? 16।
संतुष्ट है? अब जैसी इतना हुआ तो ये अपने आप को क्या कर लेगा? 81। और ये विद्यार्थीगण आप कहिएगा क्या? 16 होगा। आप विद्यार्थीगण जब इसका हम बात करते हैं तो आप बताइए यूनिट डिजिट कितना? तो यूनिट डिजिट 1। और विद्यार्थीगण 10 डिजिट कितना? तो 10 डिजिट इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 8 छक 48 के 8, ऐसा विद्यार्थीगण होगा। तुरंत इतना जैसी बताएं तो मन में एक ख्याल आएगा कि सर ये तो समझ गए, लेकिन यदि यदि ये क्वेश्चन में यदि ये प्रश्न ऐसा होता तो, यानी भाई मेरे, यानी ये ऐसा होता क्या कि 3 का पावर 64 ना रहता सर, यदि 65 हो तो? यदि 65 होता तो 65 होता तो क्या करते सर? क्योंकि हमको 65 तो 4 देगा नहीं। यहां तो हम बड़ा आसानी के साथ आप हमको समझा दिए कि सर 4 ले लेना है, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल था, 4 दे दिया। ई क्या 4 का मल्टीपल है? क्या ये 4 दे पाएगा? नहीं। तो सबसे पहले विद्यार्थीगण यदि ये 4 का मल्टीपल ना है, यदि विद्यार्थीगण संख्या, पहले विद्यार्थीगण आपको सोचना क्या है? आप बेस से पूछे, पावर को भूल जाइए, पावर कुछ भी रहे उसका चिंता ना करें। आप सबसे पहले बेस से पूछे, बेस तुम अपने लास्ट में कितना पर करोगे? तो ये बोला कि हमें 4 पावर दे दीजिए, हम अपना लास्ट में कर लेंगे। हम सबसे पहले बेस से पूछेंगे, बेस तुम अपने लास्ट में कितना के बाद करोगे? तो ये बोला कितना पावर? 4। तो आप पावर से पूछे कि पावर क्या तुम 4 हमको देंगे? पावर से पूछे क्या तुम 4 हमको देंगे? 3 मांग रहा है 4, क्या तुम देंगे? क्या तुम देंगे? तो ये बोला कि सॉरी हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम 4 का मल्टीपल है ये नहीं है, तो कहां से दे? तो अब विद्यार्थीगण दिक्कत हो गया कि 4 का मल्टीपल ना था। तो अब हम क्या करेंगे? इसे 4 का मल्टीपल बनाने का प्रयास करेंगे। हम ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 64, क्या मल्टीपल 3 का पावर 1 ना लिख सकते हैं? ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अब मान लेते हैं 2 ज्यादा रहता तो 3 का पावर 2, हमको इसको 4 का पावर बनाना है। क्यों बनाना है 4 का गुणज? हाँ, क्यों बनाना है? क्योंकि 3 को 4 चाहिए। अब 4 का गुणज बना लिए, अब इसको 4 दे देते हैं। अब 4 देंगे तो ये हो जाएगा भाई मेरे 3 का पावर 4, और इधर हो जाएगा कितना? 16, और मल्टीपल क्या? 3। अब होगा क्या? अब गौर करेंगे, अब इतना के बाद होगा क्या? ये तो अपने आप को कर लेगा 81, और पावर हो जाएगा कितना? 16, और गुने कितना? 3। ये 3 चलते जाएगा। अब इसका जब 2 डिजिट का बात करिए, सर इसका 2 डिजिट 1 1 होगा, और इसका मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा? 8 48 8, बाकी आगे होगा नहीं पता, और गुने क्या करना है? 3। तो अब फाइनल आ रहा है, देखिएगा। तो सर यूनिट डिजिट जो होगा वो 3 हो जाएगा, और 10 डिजिट जो होगा 8 3 के 24, तो 4 हो जाएगा। तो ये 10 डिजिट, क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि यदि पावर ना रहेगा गुणज तो हम लोग क्या करेंगे? हटा देंगे। यदि पावर गुणज ना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? डिजिट को हटा देंगे। गर्ल्स रूम में स्टूल होगा ना, विद्यार्थी लोग को लो के उधर दे दीजिए तो बैठ जाएंगे, और इधर कुछ विद्यार्थी को है उधर बैठ जाएंगे। आइए आइए, इधर सब कोई टूल लेके आ जाइए, इधर बैठ जाइए। करता हूं पड़ा। चलिए हो गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, गौर करेंगे। प्रश्न में दिया गया है, बनाने का प्रयास करिएगा। दिया जाए यदि 7 रहे और पावर विद्यार्थीगण हम दे दिए आपको, ये 4, 3 और 2 का आपका 10 डिजिट ज्ञात करें। इसका आपको 10 डिजिट ज्ञात करना है, गौर करिएगा। इसका आपको क्या ज्ञात करना है? 10 डिजिट। ध्यान देंगे, इसका आपको क्या ज्ञात करना है? 10 डिजिट। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले चीज हम आपको बताएं कि सर यहां पर क्या होगा, कोई भी ओड नंबर का ये गुण है, कोई भी ओड नंबर का ये प्रॉपर्टी है जो अपने अंतिम में क्या कर लेगा? एक कर ही लेगा। कोई भी ओड नंबर का ये गुण है कि वो अपने अंतिम में क्या कर लेगा? ओड कर ही लेगा। ये इसका गुण है। तो क्या भाई हम ऐसे कर सकते हैं? इसे विद्यार्थीगण ऐसे कहा जा सकता है, इसे विद्यार्थीगण ऐसे कह सकते हैं कि सर 7 से पहले पूछिएगा कि 7 तुम कितना के बाद ओड करते हैं। तो देखिएगा 7 गुने 7 49, फिर गुने 7 और फिर गुने 7। देखिए तो 7 के पावर यदि 4 करते हैं तो इकाई अंक क्या करता है? हमको इकाई अंक करना है। हमको लास्ट में क्या करना है? कोई भी ओड नंबर चाहे वो 1 हो, 1 तो 1 ये है, 3 हो, 5 को छोड़ दिए, 5 का केस नहीं, 5 को छोड़ के विद्यार्थीगण 1 रहे, 3 रहे, ये 7 रहे, 9 रहे, यही ना बचता है ओड। तो ये प्रत्येक जो है अपने अंतिम में कर लेगा। तो एक काटे टेंशन खत्म कि कुछ भी होगा तो अंतिम में एक क्या है? करिए लेगा ही लोग। और जब एक कर लेगा तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो हम विद्यार्थीगण जानते हैं इतना करने के बाद यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा? 1। हमको यूनिट डिजिट ही तो एक करना है, हमको यूनिट डिजिट ही एक करना है। तो चलिए विद्यार्थीगण हम ऐसे सोचते हैं कि सर 7 के पावर इसको दे देते हैं कितना? 4 दे दिए। यदि 4 दे दिए तो बाहर बचा कितना? 108। कोई तकलीफ नहीं। अब विद्यार्थीगण इसको जब 4 देंगे, जब इसको हम लोग क्या देंगे? 4, तो इसका 2 अंक हम लोग को पूरा नहीं लेना है, क्योंकि हम जानते हैं कि सर यदि 7 के पावर हम 4 करते हैं तो पहले तो ये होगा 2 का क्या होगा? 49 और गुने क्या होगा? 49। अरे होगा, हमको 49 या कोई भी बड़ा भी डिजिट रहे तो हमको अंतिम 2 अंक चाहिए। तो बोलिए 9 9 81 के हाथ में लगा 8। अब देखिए दोनों अंदर का गुना तो और बाहर का गुना। 9 चौके 36, 9 36 36, 72 और 8 80 के हाथ में लगा 8। और ये 4 चौका कितना? 16 और 16 8, तो ये 2401 होता है, स्क्वायर होता है। लेकिन आपको विद्यार्थीगण पूरा से नहीं लेना देना है, अंतिम 2 डिजिट लेना है। आप पूरा भी लिखे पर इन दोनों से कोई मतलब नहीं। आपको मतलब किससे? 0 और 1 से। और इसका होल पावर कितना है? 108 है ना? तो बताइए विद्यार्थीगण 10 डिजिट और यूनिट डिजिट सुना जाए। 10 डिजिट यूनिट डिजिट कितना? 1 और 10 डिजिट इससे गुणा होगा तो ये भी क्या होगा? 0। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है? कोई भी ओड नंबर अपने अंतिम में 1 बनाएगा, कोई भी ओड नंबर अपने लास्ट में 1 बनाएगा। कोई भी ओड नंबर का ये गुण है कि वो अपने अंतिम में 1 बनाएगा ही। तो ओड नंबर का झमेला खत्म हो गया ना? एक और 2 एग्जांपल आपको हम देते हैं कि सर यदि बड़े बड़े नंबर आप 7 3 को लेके बनाए, यदि बड़ा नंबर रहेगा तब क्या करेंगे? सुनिए, आगे बढ़े। हम लोग पढ़ रहे हैं 10 डिजिट निकालना। 10 डिजिट निकालना हो तो सिर्फ अंतिम से 2 अंक लेने हैं, बाकी आगे क्या है कोई मतलब नहीं। 10 डिजिट निकालना हो तो अंतिम से 2 अंक लीजिए, आगे से कोई मतलब नहीं। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आपके सामने गौर करेंगे।
भाई मेरे, यदि हम आपको ऐसा क्वेश्चन दे, ध्यान दीजिएगा, गौर करेंगे, यदि हम दे दें यह 5, 7, 2, 9 इतना बड़ा, और इसके पावर दे दे विद्यार्थीगण 3, 6, 8 का, ये आपका 10 डिजिट बताइए। तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि सर बेस में मेरा कैसा नंबर है, कैसा है, तो क्या करें, अब एक करने का प्रयास करेंगे। सुनिएगा ध्यान से, जब विद्यार्थीगण बेस में ओड हो तो बेस में आप ऐसा कुछ करें ताकि विद्यार्थीगण इसके अंतिम में एक आने लगे। आप विद्यार्थीगण पूरा संख्या देखकर कदापि ना डराएं, आप विद्यार्थीगण पूरे संख्या को देखकर कभी नहीं डराएं। तो सबसे पहला चीज, आप पहले जब भी बड़े से बड़े संख्या उसका चिंता आप लोग को नहीं करना है, अंतिम से सिर्फ 2 अंक पर विचार करना है। वो डराने के लिए संख्या बड़ा दे सकता है, वो डराने के लिए संख्या बड़ा दे सकता है, लेकिन आपको सिर्फ अंतिम में 2 अंकों पर विचार करना है। जब भी 10 डिजिट निकालना हो तो अंतिम में 2 अंकों पर ही विचार करें, अंतिम में 2 अंकों पर ही विचार करें। तो भाई हम पहले 9 से पूछते हैं कि 9 ही बताओ तुम कितना लेके पावर, तुमको कितना पावर दे दे ताकि अंतिम में तुम एक कर लोगे। तो ई बोला कि हमको 2 चाहिए, आप मेरे को 2 दीजिए। इसका अर्थ ये हुआ कि इस पूरे को हम बढ़िया से पहले इसको समझा रहे हैं, 5, 7 विद्यार्थीगण 2, 9 का इसका पावर 2 दे दिए, और बाहर में अब बचा कितना, तो सर बाहर में बचा मेरे को यहां पर 1, 8 और 4। ओके है यहां, आप समझिए। अब इसको 2 दिए तो इसका अर्थ है कि पूरे संख्या का मल्टीपल कितना दफा, 2 दफा। लेकिन आप इतना बड़ा करेंगे नहीं, क्योंकि दहाई अंक निकालने के लिए सिर्फ 2 अंक से मतलब। हालांकि हम आपको लिख के समझा देते हैं कि 5, 7 विद्यार्थीगण 2, 9 और गुने 5, 7 कितना, ये 2, 9, लेकिन इतना से कोई मतलब नहीं। हमको कितना से मतलब है, अंतिम में 2 अंक से, कि सर इसका अंतिम में 2 अंक और इसका अंतिम में 2 अंक। अब 2 स्क्वायर तोड़ दिए और बाहर कितना था, 184। बोलिए इतना क्लियर है। तो अब हमको पूरा को नहीं लेना है, यह 57 ना भी लिखते तो अब आपको 29 गुने 29 हो गया है। अभी भी विद्यार्थीगण हम सिर्फ 2 अंक अब लिखेंगे, अब हम विद्यार्थीगण पूरा गुना नहीं करेंगे। इसका अर्थ है कि आप मेरे भाई जब 29 और मल्टीपल 29 करते हैं, 29 गुने 29, तो देखिए 2 अंक, खाली 2 अंक, तो 9 9 81 के हाथ में, 9 दूनी 18 18, 36 36 और 8, 36 और 4 8 के खत्म। क्लियर है। यानी हम विद्यार्थीगण क्या लिख दिए इतना, और वह 1, 8 कितना 4, दहाई अंक निकालना हो तो क्या अंक, 2 अंक। हम पूरा स्क्वायर नहीं किए, बस आपको विद्यार्थीगण। अब बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट तो आप जान गए कि सर 1 होगा। और बताइए 10 डिजिट कितना, तो ये चर्चा के, तो 10 डिजिट क्या थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं आप कैसे करना है चीजों को। याद रखिएगा, ओड नंबर होगा तो अंतिम में 1 अपने आप को कर ही लेगा। ओड नंबर यदि बेसबू चाहे क्यों संख्या रहे, 10 डिजिट 20 डिजिट क्यों, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अंतिम में ओड रहेगा तो अंतिम में 1 कर लेगा, और अंतिम में 1 जैसी हुआ तो आप तो फिर अब खुशी मनाइए, क्योंकि 1 के बाद हम लोग गुणा करके 10 डिजिट निकाल सकते हैं। ये बोलिए यहां तक क्लियर है। तो अब 10 डिजिट विद्यार्थीगण कितना भी बड़ा पावर दे तो बन जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। चलिए 2 क्वेश्चन देते हैं जो आपको खुद करना है,
कोशिश करेंगे आप लोग 797, ठीक है, का होल पावर विद्यार्थीगण, इनका होल पावर 124 का 10 डिजिट बताइए। इसका विद्यार्थीगण आपको 10 डिजिट बताना है, इसका विद्यार्थीगण आपको 10 डिजिट बताना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यह विद्यार्थीगण 7 3 4 3, इसका पावर विद्यार्थीगण दे दें या 61 का, यह आपका 10 डिजिट बताना है। इतना बना लेंगे, इससे बाहर का भी एग्जामिनेशन में ना देगा, ऐसा इतना बड़ा तो देगा ही नहीं, या सिंगल डिजिट ही देता है, 2 डिजिट देता है, इसका चिंता ना करें। आगे बढ़ें, इसको विद्यार्थीगण उतार, बस याद रखिएगा हमेशा दिमाग में कि इकाई 10 डिजिट निकालना हो तो अंतिम से 2 अंक को ही लेकर चलें, 10 डिजिट निकालना हो तो अंतिम से 2 अंक को ही लेकर चलें, 10 डिजिट निकालना हो तो अंतिम से 2 अंक, पूरा अंक लेना जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई मेरे अगले क्वेश्चन की ओर, अगले कॉन्सेप्ट की ओर। मिटा दे इसे, बना लीजिएगा, मेहनत करिए। कभी भी प्रॉब्लम आए ऐसे प्रश्नों में तो आगे वाला चीज को देखिए कि सर क्या क्या बात बताए थे, सर क्या क्या बात बताए थे, उन्हें बार बार दोहराएं, दिमाग को चलाएं, दिमाग का यूज करिए और इन्हें करने का प्रयास करिए। क्लियर है? बनाने के बाद यदि हम ना भी बताएं तो आपस में आप लोग जरूर डिस्कशन कर लीजिएगा कि भाई तोहर कितना आया, तोहर कितना आया। यदि सबका सही है, एक आया तब सही है। अब मान ले 4 विद्यार्थी का सही आया, 1 आया आपका डिफर आया, तो 4 वो सही ना होंगे, आप ही ना गलत होंगे। तो ऐसा ये करते रहिएगा। जैसे 1-2 क्वेश्चन कल दिए थे तो आप लोग आपस में मिलाए कि नहीं, मिला लिए ना? हाँ, तो वो विद्यार्थीगण यदि सबका सही है तो आपका भी सही है, और यदि आपका भिन्न आ रहा है 3 गो से तो आपका क्या है, गलत है। तो वो सब चीज विद्यार्थीगण आप अपने अंदर करेंगे। अब अगला ध्यान दीजिएगा, यदि देश में इवन नंबर सम संख्या हो तो, मन में सवाल चल रहा था ना, जब हम ओड पढ़ा रहे होंगे तो मन में सवाल चल रहा होगा कि सर इवन हुआ तो क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, एक बार फिर से विद्यार्थीगण आपको बता देना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इवन नंबर के लिए पढ़ने से पहले 2-3 बार आप फिर से विद्यार्थीगण अपना मोबाइल निकालें और 24 के पावर 1 का मान, उसके बाद विद्यार्थीगण 24 के पावर 2 का मान, साइड में उस साइड लिखिएगा, 24 के पावर 3 का मान और 24 के पावर विद्यार्थीगण 4 का मान और 24 के पावर 5 का मान। बस इतना तक आप लोग अपने से लिखें। लिखिए, आप लोग अपने से इसको लिखना है, 24 के पावर कहां तक, 5 तक का मान। उसके बाद फिर हम कुछ आपको बताएंगे। पहले आप लोग लिख लीजिए, मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन क्लास में मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन जब हम बोलेंगे तब कर लेना है। हो गया? चौबीस के पावर 1 माने 24, 24 2 बार, तो ये 24 3 बार, 24 को 4 बार और 24 को 5 बार गुना करिए और इनको सबको लिखे। लिख लिए? अब विद्यार्थीगण अब जरा सोचिए, लिखा गया? अरे लिखा गया ना? पांचों तक लिख लिए? अब सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना? लिख लिए ना? अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, 10 डिजिट।
हम क्या पढ़ रहे हैं? 10। अब ध्यान दीजिएगा, हम सबका विद्यार्थीगण 10 डिजिट, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट लिख रहे हैं। अब थोड़ा सा आप विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा, अपने से मिलाइएगा, क्या हम सही लिखे कि नहीं। देखा जाए, इसमें तो 24 के पावर 1 यानी यूनिट डिजिट और 10 डिजिट, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट 2 सही है, मिला लीजिए। एक और विद्यार्थीगण 76, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट, इसका 24, इसका 76, इसका 24, इसका 76। आप अंतिम से दो को मिलाइए, क्या हम सही लिख दिए? यानी कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? हां, अब आपको यह समझ में आया होगा कि सर हम ये थोड़ा समझे कि यदि ओड पावर होगा तो अंतिम में क्या देगा? 4 और 10 डिजिट क्या देगा? 2, और यदि इवेन होगा तो 76। तो ये बात विद्यार्थीगण यहां से हमको समझ में आया, ये बात विद्यार्थीगण यहां से हमको समझ में आया। नीचे में मेन बात लिखना है कि सर इसका अर्थ यह है कि यदि 24 हुआ, यदि भाई मेरे 24 हुआ और 24 के पावर यदि ओड नंबर है, 24 के पावर ओड, ओड यानी क्या कहते हैं? विषम, कोई भी विषम संख्या है, 24 के पावर कोई भी विषम संख्या है, तो इसका अंतिम 2 डिजिट फिक्स है, अंतिम 2 डिजिट फिक्स है, क्या बनेगा? 24 ही बनेगा, अंतिम 2 डिजिट 24 ही बनेगा। यदि 24 के पावर ओड है, देख लीजिए, 24 के पावर 1 24, 24 के पावर 3 अंतिम 24, हम अंतिम 2 डिजिट लिखे हैं, हम सबका अंतिम 2 डिजिट लिखे हैं। आप मिला के देख लीजिए, जिसमें भी ओड पावर हुआ होगा, जिसमें भी ओड पावर हुआ होगा, अंतिम 2 डिजिट क्या आएगा? अंतिम 2 डिजिट भाई मेरे आएगा 24। क्या मेरी बातों से एग्री है? लेकिन विद्यार्थीगण यदि 24 के पावर, कभी भी विद्यार्थीगण 24 के पावर इवेन हुआ, ये इवेन यानी विद्यार्थीगण सम संख्या, तो बताएं अंतिम 2 डिजिट क्या मिलेगा? 76 होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको मुकरिएगा नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना पहले आप लिख लेंगे, मेन ये है बात। इन दोनों को अभी तक हम जितना पढ़ा उसका निचोड़ यही है कि 24 के पावर यदि ओड रहा तो 24 ही होता है अंतिम 2 डिजिट, और इवेन हुआ तो अंतिम 2 डिजिट 76 होता है। 24 के पावर ओड हुआ तो 24 होगा, और विद्यार्थीगण इवेन हुआ तो क्या हो जाता है? 76 होता है। क्या आप मेरी बातों से एग्री हैं? आगे बढ़े, सुनिएगा ध्यान से। अब एक बात बताइए, अब सिंपल सी बात सुनिएगा गौर से। क्वेश्चन विद्यार्थीगण हम देते हैं, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, 7 6 8 2 4 का पावर विद्यार्थीगण यह 3 8 9 का 10 डिजिट बताइए। क्या होगा? आप सबसे पहले विद्यार्थीगण इन्हें पहचानिए, आप इन्हें पहचानिए। अंतिम में क्या है? 24 है। अंतिम में क्या है? 24 है। और आप भूलिएगा कि सर यदि 24 का पावर ओड हुआ, 24 का पावर ओड हुआ तो 24 का पावर अंतिम 2 डिजिट 2 4 होगा। तो हम जान गए कि सर आप हमसे पूछ रहे हैं क्या? 10 डिजिट, तो उत्तर क्या होगा? 10 डिजिट, उत्तर होगा 2। अभी भी 7 7 करें, खड़ा होइए। किने हैं आप? आपसे थोड़ा मिलना चाहते हैं। क्या बोल रहे हैं? 7 आप बोल रहे हैं जी? अरे आप ऐसा गलती किए, आपसे तो ऐसा उम्मीद नहीं था। देखा जाए ये विद्यार्थीगण ये पुराने स्टूडेंट हैं, तो पुराने स्टूडेंट से ऐसा उम्मीद नहीं रहता है। बात समझे ना? समझे आप ना? आइए गौर करेंगे। अब सुनिएगा, देखिए अब एक बड़ा खास बात बताते हैं। जैसे कि किसी भी इवेन नंबर को
पांच को छोड़ के किसी भी इवन नंबर को हम क्या बना सकते हैं, लास्ट में एक बना सकते हैं। जैसे कि किसी भी ओड नंबर को लास्ट में एक बना सकते हैं, उसी प्रकार से किसी भी इवन नंबर को 6 को छोड़कर, उसमें 5 को छोड़कर और इसमें 6 को छोड़कर अंतिम में हम 24 बना सकते हैं। बात समझ में आया? हम बोले थे ना कि जब विद्यार्थीगण बेस में 1 रहेगा, 3 रहेगा, 1 3 उसके बाद 7 और 9, तो लास्ट में क्या करें, लास्ट में 1 बनाने का प्रयास करें। लास्ट में कैसू करके 1 बनाए। उसी प्रकार से यदि अंतिम में 2 रहे, 4 रहे, 6 को छोड़ दीजिए, 8 रहे और कोई है, तो लास्ट में कितना, 24 करने का प्रयास करें। तो यही विद्यार्थीगण गुण बात है, यही बात सबसे गुण बात है। यदि 1 3 7 9 रहा, यदि सवाल कहां रहेगा, बेस का इकाई अंक, ये कहां रहेगा, बेस का अंतिम अंक से पता चलेगा। यदि बेस का अंतिम अंक इनमें से आ रहेगा तो अंतिम में 1 करने का प्रयास करें, और 2 4 8 रहेगा तो अंतिम में 24 करने का प्रयास करें। इनके पास ही गुण है, इनके पास ही गुण है कि ये अंतिम में अपना 24 कर सकते हैं। इनके को ये गुण दे दिया गया है कि अंतिम में 24 करेंगे। तो चलिए, इवेन ओड का और इवेन का लफड़ा खत्म। बचा अभी कौन कौन है, हाँ इसका भी हम बताएंगे अलग से। शेष 2 डिजिट बना है कौन, 5 और 6, इनका अलग से बताएंगे। तो सारा हो जाएगा ना, ओड का बता दिए ना। कोई भी ओड अपने अंतिम में 1 कर ही लेता है, कोई भी ओड अपने अंतिम में 1 कर ही लेता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कैसे करना है। और कोई भी इवेन अंतिम में 24 कर ही लेता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आइए बताते हैं कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 2 तब आपको पता चलेगा। क्वेश्चन छोटा सा डिजिट देके बताते हैं पहले। यदि भाई मेरे 4 का पावर, यदि 4 का पावर मान लेते हैं हम दे दें ये 720, 720 का 4 के पावर 720 का 10 दीजिए, बताइए। चलिए अब ये क्वेश्चन उतार लेना, ये लोग उतार लीजिएगा, पहले सब उतार लेंगे। ओड नंबर हो तो लास्ट में 1 करेंगे, इवेन नंबर हो तो लास्ट में 24 करेंगे। ओड नंबर हो, ये गाना बन गया, ओड नंबर हो तो लास्ट में 1 करेंगे, और इवेन नंबर हो तो लास्ट में 24 करेंगे। ओड नंबर हो तो लास्ट में 1 करेंगे, इवेन नंबर हो तो लास्ट में 24 करेंगे। ओड नंबर हो तो लास्ट में 1 करेंगे, और इवेन नंबर हो तो लास्ट में 24 करेंगे। पहले विद्यार्थीगण आपको 4 को पकड़ के लाना है। बताओ 4 तुम कितना के बाद 24 हो गए, तो देखिए 4 चौका 16, समझते रहिएगा, 16 हो गया। फिर गुने 4, फिर गुने 4 64, 64 अभी भी ना। फिर गुने 4 256, अभी नहीं किया। फिर गुने 4, तो अब फिर से 4 करिएगा तो देखिएगा 6 चौका 24 के 4 हाथ में लगा 2, 5 चौका 20 और 2 22, हाथ में 22 2 4 दूनी 8 और 2 10, बना लिया 24। देख लीजिए, यानी भाई इतना को यदि हम लिखते हैं तो 10 को क्या लिख सकते हैं 24। तो अब ये आपको पता चल गया अब आपको पता चल गया 1 2 3 4 5, यानी 4 के पावर 5, 4 के पावर 5 जो है ये आपका 1024 अंतिम में 24 बना लेता है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं, बोलिए, अरे कह सकते हैं। तो भाई बस यदि यही सोच लेंगे ना, अब यहां पर गौर करेंगे बनाने का प्रयास। पहले रफ में हम इसको याद रखिएगा, यहां पर हम लोग करें 4 को विद्यार्थीगण 5 चाहिए, तो उससे 5 लेके इसको दीजिए, उससे 5 लेके भाई दीजिए, तो 5 दे दिए।
जैसी 5 दिए तो अब यहां पर कितना बचा? 144। देख लीजिए, यहां पर रिलेशन इन लोग का गुणा का होता है, यहां पर रिलेशन गुणा। अब बताएं विद्यार्थीगण, 4 के पावर 5, 4 के पावर 5 यानी 10 क्या बना लिया? 24। अब विद्यार्थीगण 24 और 144। अब आप जान गए कि सर इसका तो आप बताइए कि है यूनिट डिजिट और 10 डिजिट, याद है ना? अंतिम में जैसी 24 हुआ तो आप समझिए सवाल बन गया। क्यों? क्योंकि आपको पहले हम बताए थे। यह याद दिला देते हैं भाई मेरे, गौर करेंगे, याद दिलाते हैं। क्या आप लोग खुद ना बोले थे चिल्ला चिल्लाकर? हाँ सर, मान गए मान गए मान गए। 24 का ओड होगा तो 24 और इवेन होगा तो 76, ओड होगा तो 24, इवेन होगा तो 76। तो आप विद्यार्थीगण इसके पहले प्रूफ करवाएं, आपको विश्वास दिलाएं, तब ये 2 शब्द लिखें। हम ऐसी रटेला नहीं बोल दिए कि इसको रट जाइए, नहीं, पहले आपको इसका ऑथेंटिक आपको प्रमाण दिलाएं, उसके बाद बोले कि 24 के पावर ओड होगा तो अंतिम में 24 और इवेन होगा तो अंतिम में 76। उसके बाद विद्यार्थीगण यहां पर आए हम और उसके बाद सवालों को बनाए। तो क्या आपको विश्वास है कि सर यदि 24 हो गया, अंतिम में 24 हुआ ना, और पावर क्या है? पावर, इसका अर्थ है ये 7 और कितना? 6। ये आपका, क्या हम संतुष्ट, क्या आप लोग संतुष्ट हैं? तो बताइए, 10 डिजिट आपसे पूछा था, वेरी गुड, 10 डिजिट 7। उत्तर होगा भाई मेरे 7, आंसर होगा 7। आगे बढ़े, ओड होगा तो अंतिम में, ओड होगा तो अंतिम में, और इवेन होगा तो ओला, मेन ओला। यदि विद्यार्थीगण पूरे प्रश्न में ओड होगा तो अंतिम में 1 करने का और इवेन होगा तो 24 करने का प्रयास करेंगे। ओड होगा तो अंतिम में 1, ओड होगा ये वाला बोल रहे हैं, यदि बेस में ओड हुआ तो लास्ट में 1 और इवेन हुआ 24। हाँ, अब ये बताएं कि 24 का पावर, यहां पर कि 24 का पावर ओड हुआ तो अंतिम में 24 होता है और इवेन हुआ तो क्या होता है? 76। चलिए भाई मेरे, अब एक और क्वेश्चन देते हैं। अब वो आपको उम्मीद है आपसे बनना चाहिए, दें? चलिए एक क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन 2 का पावर 7 7 7 7 0 का 10 डिजिट, बोलिए क्या होगा? 2 होगा। हट, कैसे 7? कितना होगा? 2 होगा। सुनिए कैसे, ये 2 कहता है, अब बता के सवाल का जवाब नहीं देना है। ये 2 कहता है, देखिए 2 का पावर 10, ये आपका 1024 देता है। 2 का पावर 10 1024 देता है, और 4 का पावर 5 जो होता है 10 क्या देता है? 24। हम वहीं से सीखे थे कि 4 के पावर 5, तो इसे 2 दूनी ऊपर करेंगे तो 10 ना हो जाएगा। तो भाई मेरे 2 का पावर 10 जब भी इवेन रहे तो हम अंतिम में 24 करने का प्रयास करेंगे। तो हम 2 को पूछे कि भाई तुमको कितना पावर चाहिए कि तुम अंतिम में 24 कर ले, तो बोला कि 10 चाहिए। तो जब भाई मेरे इसको 10 देंगे तो बाहर क्या बचेगा? तो बाहर बचेगा 7 7 7 7 7 ना। अब बताइए ओड है कि इवेन है? ओड है, तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण 1024 और 1024 के पावर 7 7 7। तो बताएं विद्यार्थीगण, ये तो ओड हो गया, तो सर ओड में मेरा पता है कि ये आपका 24 ही रह जाता है। ये आपका यूनिट डिजिट कहलाएगा और ये 10 डिजिट कहलाएगा। बोलिए विश्वास हुआ? क्या गलती कर रहे थे पता चला? ऐसे सोचना। आगे दें हमारी क्वेश्चन, वेरी गुड।
याद रखेंगे भाई, कभी भी इवेन नंबर हो तो अंतिम में 24 करिए और 24 के बाद फिर आंसर दीजिए। आगे बढ़े। अच्छा, एक और बात बताइए, यदि हम ऐसा प्रश्न दे दें, क्वेश्चन 8 का पावर 720 का 10 डिजिट, अब बताइएगा नहीं, क्या होगा? 8 को 24 करने के लिए क्या किए? 4 का पावर, सुनिएगा, पहले चेक कर लेते हैं, सुनिएगा। 8 8 गुने 8 64। क्या ऐसे मत करिए, देखिए ऐसे समझिए, सुनिए। 8 है तो इसको पहले 2 का पावर क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 को विद्यार्थीगण आप क्या करिए, 3 पहले गुना कर लीजिए और फिर 2 को 10 दे दीजिए। पहले 2 का पावर 3 कर लीजिए, और आप जानते हैं क्यों ऐसा किए, क्योंकि 2 का पावर 10 यदि दीजिएगा ना, 2 का पावर 10 दीजिएगा तो ये 10 को क्या कर लेगा? 24। 8 डायरेक्ट गुना करके 24 नहीं आ पाएगा, 8 को डायरेक्ट गुना करके 24 नहीं आ पाएगा, तो थोड़ा सा ये सोच सकते हैं ऐसा। तो सुनिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 2 के बेस में बना देते हैं। तो इसे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर क्या लिखे? 3, और बाहर में क्या था भाई मेरे? 7 2 और ये 0, अरे था ना। अब 3 पहले दे देते हैं, हम बोले 3 दो और 0 उधर से ले आओ, क्योंकि हम जानते हैं इसको 10 चाहिए, तो 3 पहले दे दे, टेंशन फ्री होकर 3 दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 का 0, 3 दूनी का 6 और 7 कितना? 21। कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक। अब इसको 10 दीजिए, तब 2 का पावर 10, तो अब बाहर में बचेगा क्या? तो 216। बोलिए संतुष्ट है? अब विद्यार्थीगण 10 इसको दिए तो ये 10 को क्या बना लेगा? 24 बना लेगा, और पावर भाई मेरे ये 2 1 और क्या 6। अब बताइए विद्यार्थीगण, अंत में 24 हो गया और पावर इवेन है कि ओड? इवेन, तो इवेन होगा तो 74, यानी हम कह सकते हैं कि सर 7 और क्या बनेगा? 6। तो बताइए 10 डिजिट क्या होगा? 7। क्या थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं आप लोग? ऐसा प्रश्न क्लियर है? तो बस विद्यार्थीगण निचोड़ यही है इसका, फिर से एक बार उतार लिए ना। देखा जाए पूरे का निचोड़ यही है कि यदि लास्ट अंक माने 3 6 7 और x, इस x के जगह पर यदि 1 हो, 3 हो, 5 नहीं, 7 हो, 9 हो, इतना कोई ओड नंबर हो तो क्या करना था? 1 करने का प्रयास करेंगे। और यदि 3 6 8 और इस x के जगह पर यह विद्यार्थीगण 2 हो जाए, 4 हो जाए, 8, तो कितना? 24। याद रखेंगे ऐसे परिस्थिति में जब ये हो तो यहां विद्यार्थीगण 1 करें, क्या करेंगे? 1 करेंगे, और यहां पर ये आपका 24 करें। बोलिए, 2 बात समझ में आया? यदि 1 3 7 9 कहां पर हो? अंतिम में। अंतिम में क्या करें? 1, उसको पावर हिसाब देने का प्रयास करें कि अंतिम में 1 हो, और 2 4 8 हो, कहां पे? अंतिम में। तो अंतिम में क्या करें? 24 करने का प्रयास करें। तो ये अब बच गया 2 संख्या, कौन कौन? 5 और
6। यही दो केस कल हम लोग पढ़ेंगे कि 5 क्या कहता है और 6 क्या कहता है। क्लियर है? चलिए मिलते हैं आपके आगे कल यहां के बाद। लेकिन जो होमवर्क दें उसे आप बना लेंगे, जो होमवर्क दें उसे आप बना लेंगे। कुछ नहीं, रुक जाइए, पहले गर्ल्स को निकलने दिया जाए। चलिए गर्ल्स आप लोग आइए। रुक जाए।